जिस तो दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, सेम डे मेरे कज़न की ना शादी थी। अभी ना किसी को बताना ना, मेरे बेटे की शादी है, तो शादी ना खराब है, हमारा पूरा फंक्शन वगैरह हर चीज़ जो उनसे ना हमने पूरा कर लिया, तायाबो ने की थी। अच्छा, तायाबो ने की तायाबो ने की थी, ठीक है? कि तो हमारी शादी खराब हो जाएगी, हाँ, बिल्कुल या ऐसे ही है। आपने बताना नहीं कि नहीं सुहेब का एक्सीडेंट हो गया। बिल्कुल ऐसे। तो मैंने पापा से पूछा, मुझे पता था क्या होना है, तो मैंने पापा से पूछा, मैंने कहा पापा जी खैरियत है? तो पापा ने कहा नहीं, नहीं वो वैसे ही उन्होंने बुलाया मुझे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पापा ने बाहर जाके ना रोने लग गए। भाई तुम्हारा भाई तो उनसे ना कुछ नहीं कर सकता, तो ना उसकी ऐसी ऐसी कंडीशन हो गई है। तो यकीन करे, मेरी मामा जो उनसे ना इतना रोई थी, मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए थे। मुझे बताया किसने कहा था, उसने कहा था कि जब उनको पता चला दोनों टांगे कट गई है, तो वो कहता यार ऐसी जिंदगी से अल्लाह मौत ही दे दे, वो बच्चा क्या अस्तगफिरुल्लाह। करना। ज़ेब को कहना मुझे माफ कर। कहता मैं कितना बेबस बाप हूँ, मैंने अपने हाथों से सहन किया मेरे बेटे की टांगे काट कि मैं चल के गया था, तो फिर वापस में आ रहा हूँ, ऐसे आ रहा हूँ। तो मैंने ना अपनी ऐसे टांगे छुपाने के लिए ना मैंने आगे ना बैक किया हुआ था। जिंदगी में कोई था? जिंदगी में था, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हील चेयर फ्रॉम माई साइड, ओके। यानी कि स्ट्रॉन्ग उज़मा वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से एक प्यारी सी इलेक्ट्रिक व्हील चेयर। ये नजर थी या हसद था या किसी का जादू था? किसी ने जादू किया था? ये क्या था? एक खूबसूरत लड़का जो अभी जवानी की सीढ़ी पे कदम रख रहा था, लेकिन उसकी जिंदगी जब आंखें खुली तो खत्म हो चुकी थी। जिंदगी के कितने साल परदेश में अकेले एक हॉस्पिटल के अंदर दीवारों को और डॉक्टरों को और नर्सिस को, अपने मुल्क का भी कोई नहीं था, अपना भी कोई पास नहीं था, देखते हुए गुजारी। आज मेरे पॉडकास्ट के मेहमान जो हैं, उनका नाम है जुहेब, और आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहे हैं। बहुत खूबसूरत हैंडसम लड़का। जब आंख खुली तो बाप ने माफी क्यों मांगी कि जुहेब से कहना मुझे माफ कर दे। मैंने बाप ने ऐसा क्या किया था कि मुआफ़ी जो है ज़ुहैब से माँगना पड़ी? जब पाकिस्तान आया तो सामना क्यों नहीं किया गया? आगे अपने बैग क्यों रखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। परदेश में रहने वालों की खैर हो। परदेश में एक इरफ़ान और मुस्तफ़ा और अली भी रहते हैं। उनसे कहूँगी ये पॉडकास्ट जो है इसको प्लीज़ देखिएगा, और आप भी परदेश में रहते हैं, आपकी खैर हो। तो आइए शुरू करते हैं ज़ुहैब की कहानी, ज़ुहैब की ज़ुबानी, कि वो कौन-सी रात थी जब आँखें खुली तो कुछ भी नहीं था। जी, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम बिग फैन ऑफ यू। मी आल्सो, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। नहीं, मेरा क्या फैन आपने होना, नहीं मैं इस आपको काबिल देख नहीं के, हूँ। नहीं आपको देख के मोटिवेशन मिलती है, बिल्कुल। किस चीज़ की? स्ट्रॉन्ग बनने की ना, देखिए जो हमारी कंडीशन है, देखिए घर में स्टक होके बैठे थे, आपकी वीडियो देख देख के मोटिवेट होते हैं हम कि माशाल्लाह आप इतना अच्छा काम कर रही हैं। देखिए आप भी स्ट्रगल करके ऊपर आई हैं, सबको पता है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम भी देख के ना आपको इंशाल्लाह अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि लोगों को फेस करते हैं, करते देखते नहीं हैं। हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं, इंशाल्लाह फ़ील किया करें। मैं करता, लेकिन मैं और स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ज़ुहैब, जी, कितनी एज है मेरी 26 एज है इस टाइम? इस टाइम। अच्छा, तो एजुकेशन कितनी है? एजुकेशन मेरी एफए है, ठीक मैंने है, सिंपल एफए किया हुआ है। ठीक है। क्या हुआ था? मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ था सऊदी अरेबिया में। अच्छा, जी, पाकिस्तान में नहीं थे नहीं आप? नहीं पाकिस्तान में नहीं था, मैं सऊदी अरेबिया जॉब करता था। क्या करते थे वहाँ पे मैं आप? उधर एचएससी सेफ्टी ऑफिसर था, जिसको फुल फॉर्म में कहते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर था मैं। अच्छा, आप सेफ्टी के ऑफिसर थे और जी, अपनी ही सेफ्टी ना कर पाए आप? नहीं वो रोड पे सेफ्टी तो देखे, गाड़ी की वो एक टायर ब्लस्ट हो जाना या वो टायर निकल जाना या एक्सल टूट जाना, उसको तो नहीं हम जी, कुछ जी, कर सकते। आप खुद गाड़ी जो है मैं खुद ड्राइव ही कर ड्राइव रहे कर थे? रहा था, मैं अकेला ही था गाड़ी ठीक में। है। कहाँ जा रहे थे आप? जॉब फिनिश करके मैं घर जा रहा था। ठीक है, क्या हुआ? हाईवे पे जा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा गाड़ी की स्पीड थी, वो नॉर्मल रोड उनका हाईवे ना 140 स्पीड होती है उनकी। अच्छा, तो सफ़र ज़्यादा होता है ना, तो हम 140 को ना अवॉइड करके ना ज़्यादा स्पीड यूज़ करते हैं गाड़ी की, 170 180, जब कैमरा आता है ना गाड़ी को स्लो कर लेते होते हैं। अच्छा,
वो डर कैमरे का होता है, बाकी तो किसी चीज का नहीं होता उधर। हाँ जी। तो गाड़ी की वो ना स्पीड काफी ज्यादा थी, मेरी गाड़ी का ना टायर ब्रस्ट हो गया था, ओहो, फ्रंट वाला ड्राइविंग यानी साइड कि का। आप ओवर स्पीड पे जा रहे थे, कह सकते हैं। उनके हिसाब से ठीक थी, 140 अच्छा 150 की। अच्छा। हाँ वैसे नॉर्मल कितनी, यानी कि 120 10 पे नहीं नहीं, चलाते? उनकी 140 नॉर्मल है हाईवे पे। अच्छा, तो मेरी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो गई, ठीक है। कोई टायर 150 ब्लास्ट हो गया, टायर आपको ब्रस्ट नहीं हो पता गया। चला? नहीं पता चला ना, जब गाड़ी का टायर ब्रस्ट हुआ है ना, तो स्पीड इतनी ज्यादा थी, वो 150 कंट्रोल ही नहीं होती एकदम से गाड़ी, वो आपको पता है वो टायर। अच्छा तो हाईवे पे गाड़ियों के साथ गाड़ियां लगी होती हैं, तो वो जी। सामने जो गाड़ी आ रही थी उसमें मेरी गाड़ी हिट हो गई थी। अच्छा तो बस मुझे इतना पता, मैंने कोशिश की है बचाने की। वो जब जब होता है ना एकदम से ऐसे करना, वो गाड़ी को करना, बस उसके बाद मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है। तो उसके बाद आप बेहोश हो गए? मैं ठीक बेहोश है, हो गया था। ठीक है। तो उसके बाद मुझे फिर बताने वालों ने बताया, जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे, हर अलग अलग गाड़ियों में थे, मैं अकेला ही था। तो दूसरी गाड़ी वाले जो उन्होंने मुझे फिर बताया था कि ना जैसे ही गाड़ी हिट हुई है ना, तो एक कानून उनका ऐसा है कि ना सामने वाली गाड़ी में जो बंदे थे ना, उनमें से एक की डेथ हो गई थी, एक को काफ़ी चोटें वगैरह लगी थी। अच्छा जी, तो उन्होंने ना मुझे गाड़ी से ना निकालने नहीं दिया। उन्होंने अच्छा। कोशिश की कि निकाल देते हैं इसको, हम्म। उस हेब को मुझे निकाल देते गाड़ी से, मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो होते थे ना, लेकिन वो कहते नहीं निकालना है इसको। अच्छा। कुछ कानून है उनका कि अल्लाह ना करे, अगर मैं वैसे में मुझे कुछ हो जाता ना, तो वो तो अल्लाह की तरफ से था। अगर वो मुझे निकाल देते ना गाड़ी से, हम्म। तो हो सकता है उन पे ब्लेम आ जाता कि आपने गाड़ी से निकाला, आपने बावजूद खींचा इसका या कुछ किया, इस आपकी वजह से डैमेज हो गया या टूट गया या इसको नुकसान पहुंचा है। तो उनका कानून है, जब तक एम्बुलेंस या कुछ उनका गवर्नमेंट का कोई होना ना पास, तो तब तक कुछ हाथ नहीं लगाते, बेशक उनके सामने डेथ हो जाए, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा। हाँ, आप पानी भी नहीं पिला सकते। तो फिर उन्होंने इसी अस्नाह में कितने घंटे निकल गए जब तक घंटे रेस्क्यू आई? घंटे नहीं निकले उधर, तकरीबन कुछ? तकरीबन मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हाफ आवर, अच्छा आधा ठीक है, घंटा, आधा घंटा हो गया, आधा रेस्क्यू घंटा। आई फिर? ठीक है। रेस्क्यू नहीं, रेस्क्यू आने से पहले उनको टाइम लग गया, क्योंकि मैं हाईवे के ऊपर था, पास कुछ है नहीं था। ठीक वो है। तकरीबन 50-60 किलोमीटर दूर थे। अच्छा। तो मेरी गाड़ी के उन्होंने जब देखा ना, मेरी गाड़ी में आग लगनी शुरू हो गई थी। तो उन्होंने जब आग लगी है, फिर उन्होंने मुझे निकालने की कोशिश की थी। गाड़ी की स्पीड इतनी ज़्यादा थी, गाड़ी ना पूरी डैमेज हो गई थी फ्रंट से। तो उन्होंने जब निकालने की कोशिश की, वो दरवाजे ना ओपन हो मेरी गाड़ी के। हम्म। फिर उन्होंने दूसरी साइड, पैसेंजर वाली साइड का दरवाज़ा ओपन करके ना मुझे गाड़ी से निकालने की कोशिश, वो सीट बेल्ट ना फिर खुले। वो फिर उन्होंने अपनी मदद के आप तहत वो गाड़ियों से वो औज़ार वगैरह ढूँढे, कुछ सीट बेल्ट काटी या कुछ ऐसा किया, जो फायर एक्सटिंग्विशर पड़े हुए थे वो गाड़ियों में हमारे आया था, क्योंकि वो छोटे 1-1 केजी के थे। उससे हम्म। कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था गाड़ी को, वो जब आप वो उसको यूज़ करते हुए इतना ज़्यादा वो डस्ट हो जाती है, उधर धुआँ हो जाता है, नज़र नहीं कुछ नहीं आता। अच्छा वो उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल वगैरह करके ना मुझे गाड़ी से निकाल के बाहर ही रखा है ऑलमोस्ट। तो 1 से 2 मिनट के बाद गाड़ी फट गई थी मेरी उधर। अच्छा। ओहो। ऐसा सीन हुआ था। अच्छा, फिर सऊदीया से पाकिस्तान कैसे आए? वो सऊदीया से ना पाकिस्तान में ना बहुत लंबी स्टोरी है, उसके बाद में आया था, मैं उसी टाइम नहीं वापस आया था। अच्छा, आप मुझे हॉस्पिटल में एडमिट हो गए? मुझे जहाँ एक्सीडेंट हुआ, मुझे तो उधर करीबी हॉस्पिटल में लेके जाया गया था। उधर मेरा मुझे नहीं पता क्या ट्रीटमेंट हुआ क्या नहीं हुआ, मैं बेहोश ही था। हम्म। तो उधर उसके बाद मुझे ऑलमोस्ट बताने वाले बताते हैं कि मुझे ना ऑलमोस्ट 1 महीने के आस-पास उन्होंने उधर रखा था। एक तब महीना आपको होश नहीं आई? नहीं, नहीं होश नहीं थी आया, वो तब है भी कोरोना था, फुल कोरोना के दिन थे, अच्छा 2021 मार्च की बात है। तो अच्छा। उसके बाद मुझे वो सऊदी अरेबिया कैपिटल में ले गए, रियाद में। हम्म। तो उसके बाद मुझे उधर उन्होंने हॉस्पिटल में रखा था। मुझे उधर भी होश नहीं, कब लेके गए हैं, कब क्या किया मुझे नहीं पता है उधर भी। अच्छा। हाँ, मैं वेंटिलेटर पे था, देखे मेरे गले पे, ये देखे अभी भी वो है, निशान है। मैं ऑलमोस्ट 5 मंथ वेंटिलेटर में रहा हूँ उधर। कुछ नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा 5 महीने है। हाँ, आप मैं वेंटिलेटर, मसनूई सांस के ऊपर थे, बिल्कुल ऐसे ही था। वेंटिलेटर पे थे, वेंटिलेटर पे था, आपको कुछ पता नहीं कुछ था? भी नहीं पता है था। मेरे घरवालों को भी ना नहीं बताया गया था, क्योंकि वो एक होता है ना कि वो मेरी मम्मा या मेरी बहनें वगैरह ना, वो एक सदमा ना ले लें, टेंशन ना ले लें। जिस तो दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, हम्म। सेम डे मेरे कज़न की ना शादी थी। अच्छा। सेम डे, ठीक है? मेरा एक और कज़न उधर है था, मेरे साथ ही जॉब करता, लेकिन वो अलग गाड़ी में था, उसका रूट रोड ना चेंज था। पाकिस्तान में शादी थी कजन की? मेरे कज़न की पाकिस्तान में शादी थी। ठीक है। ठीक है, तो मेरे कज़न वगैरह ने ना कॉल करके ना अपने पापा को बताया कि ना पापा जी ऐसे ना ज़ुहैब का एक्सीडेंट हो गया है। हम्म। तो उसके पापा ने ना मेरे घर नहीं आए, वो गए मेरे बड़े ताया-अबू के घर। तो ठीक है, बड़े हैं उनको ना, वो कहते हैं बड़े के एक एहतराम होता है कि उसके हम्म। पास जाता है, ऐसा ज़ुहैब का एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है, ठीक है, ये वो। उसके बाद काफ़ी कंडीशन ना क्रिटिकल है, उसको होश नहीं आया, उसकी ना टाँगें वगैरह ना काफ़ी जल गई हुई हैं। अच्छा।
तो उन्होंने कहा कि आप ना ऐसा करो कि ना अभी ना किसी को बताना ना, मेरे बेटे की शादी है, तो शादी ना खराब है, हमारा पूरा फंक्शन वगैरह हर चीज़ जो उनसे ना हमने पूरा कर लिया। अभी अगर बताएँगे ना, तो शादी वगैरह ना आपको पता है मसले वगैरह पैदा हो, कोई आएगा नहीं तो। फिर भी मेरी मामा को नहीं पता है कि ये बात आपके चाचू ने की? मेरे ताया-अबू ने की थी। अच्छा, ताया-अब्बू ने की ताया-अबू ने की थी, ठीक है? कि तो हमारी शादी खराब हो जाएगी हाँ, बिल्कुल या ऐसे ही है। आपने बताना नहीं कि नहीं बत सुहेब का एक्सीडेंट हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। नाज़रीन, ये तल्ख़ हकीकत है इस मुआशरे की, तल्ख़ रवैयों की और रिश्तेदारों की। देख लें कि एक जवान बच्चा, एक खूबसूरत बच्चा जो कि ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है और उसके रिश्तेदार ये कहें कि हमारे बेटे की शादी है, हमारे घर में फंक्शन है, किसी को बताना नहीं है, वो मरता है तो मर जाए। इसका मतलब साफ यही था। तो ये इस मुआशरे की हकीकत है, जब आपके ऊपर बुरा वक़्त आता है, तो कोई आपका साथ नहीं देता। ऐसा ही है जी? बिल्कुल अच्छा, ऐसे ही है। आपकी मम्मा को नहीं पता कि आपका एक्सीडेंट हो गया है? सिर्फ़ मेरी मामा को बताया गया था सुहेब का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कंडीशन कैसी है उनकी, अच्छा, ठीक है? आपकी बात नहीं हुई 5 महीने नहीं, किसी से? नहीं किसी से नहीं हुई। मेरे पास इवन कि मेरा मोबाइल भी गाड़ी में जल गया था, कोई नंबर नहीं था। जल गया या क्या हुआ है, मिसप्लेस हो गया, मुझे नहीं पता। मोबाइल ठीक मुझे है। मेरे पास है ही नहीं था। मेरी मामा ने उसी हालत में ना शादी भी अटेंड की है, ठीक है? तो बट यानी कि मैंने बेटा वेंटिलेटर पे है, हाँ, लेकिन माँ माँ ने अपनी शादी अटेंड की है, वो बिल्कुल। शरीका जो रख रखा हाँ हुआ है जी, वहाँ पे बिल्कुल। शादी अटेंड कर बिल्कुल रही है। ऐसे की है। तो यकीन करें मेरी मम्मा बताती थी कि जब शादी में बैठे थे ना, जब एक कंडीशन है, माँ एक सदमा होता है, लेकिन वो हँसी-मज़ाक नहीं था, वो एक साइड पे टेबल पे बैठे थे। जो मेरे दूसरे रिलेटिव थे ना, रिश्तेदार थे, तो वो आपस में ऐसे इशारों से बात करते थे कि ज़ुहैब की कंडीशन बड़ी ख़राब है, उसने नहीं बचना, उसने ऐसे है, तो ऐसे है। तो मेरी मम्मा ने बड़ा बर्दाश्त किया था वो। ज़ाहिर है पता तो चल ही जाता है कि बिल्कुल ना, पता तो चल ही जाता है। तो अभी देखिए ना, वो एक पाकिस्तान में होता ना, तो सबने इकट्ठा हो जाना था, मामा पापा बहन भाई। देखिए यही सबसे करीबी रिश्ता यही होता है, ठीक है? रिश्तेदार कोई भी आएगा ना, वो दिलासा देंगे वक्ती वक्ती तौर पे, जी। ठीक है? वो साथ तो नहीं चलेंगे ना जिंदगी भर। महीना 2 महीने हमारे पास आएंगे, याद करेंगे, उसके बाद सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं, ठीक है? मेरे पापा उधर गए थे, ठीक है? वो अभी मेरे कज़न वगैरह जो रहते हैं ना, मेरे पापा उधर जुबेल में उनके पास रहते थे। अच्छा, मुझे वो ले गए थे रियाद में। सेम वो ऐसे ही है जैसे लाहौर इस्लामाबाद है ना, ऐसे ही था। ठीक है। अभी वो हॉस्पिटल है, ये पाकिस्तान जैसा हॉस्पिटल नहीं था कि ना अब जब दिल किया हम उठा के चले गए। उधर एक टाइम होता था कि आपने रात 9 बजे से लेके ना 10 बजे तक मरीज़ को मिल सकते हैं। ठीक है। मेरे पापा डेली जोन सा ना 700-800 किलोमीटर सफ़र करके जाते थे, ठीक है? अच्छा, हाँ, डेली कभी पहले जाते थे, फिर उन्होंने नहीं जाना शुरू, वो ऐसे करते थे कि डेली जाना है उन्होंने, 700-800 किलोमीटर सफ़र करना है, हॉस्पिटल के बाहर वेट करना है, जब 9 बजेंगे फिर मैं अंदर जाऊँगा, वो भी आईसीयू में आधे घंटे के लिए मिलने देते थे, कि डॉक्टर आ जाएँगे, आप वापस चले जाएँ, ऐसा आपको है नहीं तो पता वैसा होता है। था? नहीं, मुझे नहीं पता होता था कि मेरे पापा भी आए हैं कि नहीं आए, क्या हुआ है, ठीक तो है? आपके पास बैठते थे आधा घंटा? मेरे पापा वो आईसीयू में बैठने की जगह बस पास खड़े होना, मेरे देखना, देख एक बाप है, बात करते थे, बेटा, आपको नहीं पता? मुझे नहीं पता, वेंटिलेटर में बेटे को देखना, वो आपको पता है एक बीमारी में, वो कंडीशन में, कुछ खाना-पीना, एक इतना ज़्यादा मैं वीक था, मेरी हड्डियाँ निकल आई थी। समझ लो वो जैसे एक वो होता है ना 80-90 साल का बंदा होता है, मैं ऐसे हो गया था। अच्छा, खाना जो एक 21 साल का लड़का 21 साल का था, 80-90 साल का बन ऐसे में गया। हो गया था। मेरे पापा ना आते थे, रोते थे, वो कहते, "से बेटा टेंशन ना लिया करो, जो होना अल्लाह की तरफ से हो गया, क्यों टेंशन लेता है? क्या टेंशन है तो ठीक हो जाएगा, अच्छा, क्या ऐसे टाँगे कहते थे वो? हाँ, वो कहते थे, "तुम खाया पिया करो।" देखिए उनको भी पता मैं खा पी नहीं सकता, मैं बेहोश में क्या खाना-पीना, वो हॉस्पिटल वो नाक के ज़रिए वो नाली डाल के जी, वो जी। खाना देते हैं। मैं तो वही खाता था, वो देते थे, जब उनका दिल किया दे दिया, जब उन्होंने मैं नहीं कुछ कर सकता, लेकिन एक बाप तसल्ली देता था ना, उन्होंने बाहर जाके फिर ना आईसीयू के बाहर रोना करना मुझे देख के। तो काफ़ी ना होता पता चल अम्मी जाता था। पाकिस्तान में है, नहीं भी बहनें पाकिस्तान थीं, सब पाकिस्तान में थे, सिर्फ़ एक अब्बू थे उधर मेरे आए सिर्फ़ थे। एक अब्बू थे, अब्बू मेरे आए थे। जो तो फिर जब मुझे होश आया था ना, तकरीबन 3 मंथ के बाद मुझे हल्का-हल्का होश आना शुरू हुआ था। फिर उन्होंने मेरे पापा वगैरह को मेरे ना उधर ना चाचू का नंबर था उनके पास। उन्होंने उनको कॉल किया कि ना ऐसा था ना, आपके ना पेशेंट को होश आ गया, आप उनको तो मिल सकते हैं। अच्छा, लेकिन मुझे होश आने के बाद भी ना 1 मंथ से ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आता। आता था, लेकिन मैं जैसे जितने पास आप पे बैठे मैं आपको क्लियर देख नहीं सकता था। अच्छा नज़र नहीं आता था आँखों से? नहीं, वो इतना ज़्यादा वो मेडिसिन का मुझे नशा था कि वो
धुंधला धुंधला नजर ही नहीं आता था, बस हल्की हल्की आंखें खोले, बस ऊपर लाइट है वो चमकती नजर आती थी बस मुझे। वो भी मैंने 2 घंटे जागना है, बाकी फिर सोया रहना है, फिर 2 घंटे जागना है, फिर मैंने सोया रहना आपको है। पता था कि मैं कहाँ हूँ? नहीं मुझे पता। नहीं था पता, स्टार्टिंग में नहीं पता है था मुझे, अच्छा जब होश है मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हुआ है। अच्छा हाँ, मेरी एक टांग कट गई हुई थी, जब मुझे होश आया एक टांग कट गई हुई थी तब मेरी। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद जो सेकंड टांग है ना उसका ट्रीटमेंट चल रहा था अभी। वो है थी, वो जो मेरी पहली टांग कटी थी ना उसकी उन्होंने वेन्स लेके ना वो दूसरी टांग में डाली उन्होंने, कि ब्लड ब्लड सर्कुलेशन हो जाए, हो सकता है ठीक हो जाए, क्योंकि वो जलने की वजह से काफ़ी ज़्यादा वेन्स ना डैमेज हो गई थी। वो नहीं चली, वो फिर ड्रेसिंग करते रहे, फिर उन्होंने प्लास्टिक की वेन्स उसमें डाली। वो वेन्स डाली, उसके साथ उन्होंने महीना एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट तो नहीं कह रहा, उन्होंने अपनी कोशिश पूरी की थी, पूरी की थी। ठीक है, लेकिन वो उसमें भी ब्लड सर्कुलेशन में मेरी टांग ना वो ग्रीन होने लग गई थी। अच्छा, तो फिर उन्होंने ना, गैंग्रीन बन गया उसमें भी। हाँ वो ऐसे हो गया। एक वो ना एक मुझे ना जब उसमें थोड़ा होश था, सेकंड टांग का जब ट्रीटमेंट करते थे ना उसमें थोड़ा होश आया था, फर्स्ट वाले में नहीं था। तो यकीन करें इतना पेनफुल प्रोसीजर होता था ना, एक जला जख्म हो आप उसके ऊपर बैंडेज करें और नेक्स्ट डे आप उसको रिमूव करें, वो जब स्टक हो जाते स्किन के साथ, यकीन करें वो चीखें चीखें भी नहीं निकल सकती थी वो, क्योंकि वो आवाज़ ही नहीं गले से निकलनी, चीखें क्या मारनी उधर। तो मैंने बड़ी कोशिश करता था कि मैं ना डॉक्टर से बात करूँ, एक एक मिलनी सारे डॉक्टर, वो आपको पता है पाकिस्तान वो एक सिस्टम ही उनका अलग होता है। वो बेड बेड समेत ही मुझे वो ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते थे, बेड समेत ही मुझे वापस लेके आ जाना, वो एक बड़ा होता था। मैंने बड़ी मुश्किल से ना नाम याद किया ना, कि ना किसका? वो एनेस्थीसिया का, कि मैं उनको कहता था कि मुझे ना पेन बहुत होता है, मुझे ना एनेस्थीसिया आप लगा दें। हम्म। तो वो ना मुझे नाम भूल जाता था, एक एक लफ्ज़ था ना, एक बनोदगी में होता था। मैंने नर्स से ना वो पेंसिल लेके ना तो मैंने ना पेपर पे लिख लिया ये लफ्ज़, कि मैंने उसको अपने पास रख लिया, ये लफ्ज़ लिख के मैं डॉक्टर आऊँगा मुझसे बोलूँगा मुझे ना ये लगा के ना जो भी करना आप किया करें, मुझे दर्द बर्दाश्त नहीं होता। तो वो नर्सेज़ भी डरती थी, देखे वो खुद वो कहते पता नहीं उसने कुछ क्या लिख दिया कि डॉक्टर अगर देख लेगा हमें ना उज़ड़ आ जाए, या डॉक्टर हमें ना कुछ कहे फिर, आप चाय भी पिए? वो हमें ना कुछ कह दे। तो अच्छा फिर जो उनसे ना अल्लाह भला करे उनका, वो पेपर फाड़ देती थी मेरा। अच्छा। हाँ, तो बड़ी मुश्किल से ना मैंने ना फिर रिक्वेस्ट करके ना, मेरा एक फ्रेंड आता था उधर, मेरे मोहल्ले का भी था वो, उसने मेरा बहुत साथ दिया है। अच्छा, वो अभी इंटरव्यू भी सुनेगा। क्या वो नाम है उसका? उसका नाम है गुलाम मोहिउद्दीन नाम है, निकनेम हम उसको कहते हैं जीएमडी अंसारी। जीएमडी गुलाम मोहिउद्दीन, मेरा झुक कर आपको सलाम है जी। यकीन करें वो मेरे पास नहीं था इतना कि कहीं, वो फिर भी मेरे पास 200-250 किलोमीटर सफ़र करके आता था। डेली वीक में 1 मरतबा आता था, आता था? फ्राइडे की छुट्टी होती थी ना, वो आता होता था, क्योंकि वो देखे काम भी ना छोड़ सकते उधर पे, कंपनी निकाल देना, कहना भाई तुम डेली जाते आते हो। बहुत अच्छा लड़का था, ठीक अभी है। भी उसके साथ दोस्ती है? अभी भी है, बिल्कुल है, मेरी डेली बात होती है गुलाम उससे, मोहिउद्दीन, मैं आपका भी इंटरव्यू करूंगी इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह। तो उसके बाद जो उनसे ना, जो मुझे होश, वो एनेस्थीसिया दे दे के मेरा ट्रीटमेंट करते थे, तो बड़ा पेनफुल, डॉक्टर ने लास्ट मुझे कह दिया कि ना सुनने में देखे, मुझे नहीं कहा ना उन्होंने मुझे क्या कहते, नर्सों को ऐसे बता दे कि अभी इसकी ना टांग काम नहीं कर रही, तो अभी हमें इसको कट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा मसला बन गया। उन्होंने कहा, मुझे कहा कि ना ज़हेब, नर्स ने कहा आप ना अपने ना किसी ना बुलाएं, अब्बू को, भाई को, या कोई भी आपका इधर ना उसको हॉस्पिटल में बुलाएं, डॉक्टर ने जब बात तक करनी है। आपको होश आ गया था हाँ, मुकम्मल? मुझे हल्का हल्का होश आ गया था, ठीक है। मैं बात समझ सकता था, ओके। ठीक है। तो मैंने कहा क्यों, खैरियत है? हाँ, वो कहते वो डॉक्टर ने वो बात बात वगैरह करनी है। करनी है आपके बारे में, ठीक है, अभी आप माशाल्लाह ठीक हो, अब अभी जल्दी चले जाओगे, इधर से डिस्चार्ज कर दिए जाओगे, ऐसे-ऐसे बात करनी कुछ। मैंने ना अपने पापा का नंबर नहीं दिया। मैंने ना अपनी कंपनी का जो मेरा फ़ोरमैन था ना, मैंने उसका नंबर दे दिया। तो माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत उन्होंने मुझे सपोर्ट की है। ठीक है। तो वो आए, वो भी काफ़ी दूर से होते थे मेरी, क्योंकि कंपनी रियाद में हमारी नहीं थी, वो भी तकरीबन 300-400 किलोमीटर सफ़र करके मेरे पास आए। तो आके डॉक्टर ने कहा कि आपका क्या लगता है ज़हेब को? उसने कहा एज़ अ फ्रेंड लगा लें, या मैं इसका यही हम्म। हूँ। कहता ब्लड रिलेशन तो नहीं है? कहता नहीं। कहता नहीं, फिर आपको कोई काम नहीं है इधर। अच्छा। आप इनके अब्बू को बुलाएँ, भाई को बुलाएँ, या चाचू या ताया कोई ठीक उनको है। बुलाएँ। तो फिर मेरे पापा को उन्होंने बुलाया, मेरे पापा आए उधर। तो एक इश्यू ये था कि आपको पता है दूसरी कंट्री में ये होता है कि ना लैंग्वेज का बहुत इश्यू है। मेरे पापा को अरेबिक आती नहीं है, ठीक है, इंग्लिश उनको नहीं आती। वो डॉक्टर ने बात करनी है, अरेबिक में करनी है, इंग्लिश में बात करनी थी। तो फिर सेंटर में हमें ट्रांसलेटर बिठाना पड़ता, फिर डॉक्टर ट्रांसलेटर को बताता था कि ऐसे-ऐसे करना है। इंटरप्रेटर बताता? हाँ, फिर वो पापा फिर उनको बताता, वो आगे ऐसे होता था।
उन्होंने ऐसे बताया कि ना ज़ुहैब का ना ये इशू है कि ना हमें टांग कट करनी पड़ेगी। ओहो! पापा ने कहा कि कुछ देखें हो सकता है तो। उन्होंने कहा नहीं हो तो कुछ नहीं सकता, हमने पूरी कोशिश करके देख लिया, हमने कौन-सा देखा स्टार्टिंग में हमने इसको 3 मंथ देखा है। तो अच्छा, अभी ज़्यादा अभी टाँग को ना अभी अभी वो स्टिचेज़ लगा-लगा टाँग ओपन कर के ना अभी वो बड़ा मुश्किल है, वो दोबारा वो स्किन वापस में ना जुड़ेगी। तो पापा से उन्होंने साइन करवाए, ज़ाहिर-सी बात है ऑपरेशन के पहले साइन होते हैं। तो मैंने पापा से पूछा, मुझे अब पता था क्या होना है। तो मैंने पापा से पूछा, मैंने कहा पापा जी खैरियत है? तो पापा ने कहा नहीं, नहीं वो वैसे ही उन्होंने बुलाया मुझे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पापा ने बाहर जाके ना रोने लग गए। तो उन्होंने ना चले गए वापिस से। तो ना मुझे तसल्ली वगैरह देके ना चले गए। नेक्स्ट डे जो उन्होंने ना मुझे ना ऑपरेशन के लिए ले गए। तो पापा ने ना घर जाके ना बात की मेरे भाई से। पापा ने घर नहीं बताया। पापा ने सिर्फ घर यही बताया था कि हाँ एक्सीडेंट हुआ है, टाइम लगेगा, रिकवर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो पता है आपकी एक माँ का होता है कि यार कोई बात, मेरा बेटा हॉस्पिटल में है ना आएगा, मैं उसको देसी घी खिलाऊंगी, ये कीमा शीमा खिलाऊंगी, ये करूँ, सेहतियाब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो उनको तो नहीं पता था। मेरी मामा ने इधर पाकिस्तान में वो कुरान खुवानी करवानी करनी, मस्जिद में जुम्मा होना करना, जो भी होना उधर बकायदा लान करवा के वो प्रे करवानी, दुआ मंगवानी करनी, मेरा बेटा ठीक हो जाए। तो मेरे पापा उधर जाके ना होटल में रूम में जाके मेरे पापा ने मेरे भाई को बाहर फ़ोन किया। मेरा भाई मुझसे छोटा 2.5-3 साल, अच्छा। बिलाल नाम है उसका। तो ना वो बच्चा था अभी, वो भी तब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वो भी उसकी एज 16-17 साल थी। तो आपको पता है बच्चे फिर बच्चे ही जी, होते हैं, बिल्कुल। उसका इतना ध्यान नहीं था अभी काम वगैरह की तरफ ये वो। मेरे पापा ने कहा कि गिरदो रो, कहता घर, पापा कहता साइड पे होकर ना मेरी बात सुनो। हुँ। तो कहते वो बाहर गया, मामा को पता चल गया। तो मामा ने ना पीछे पीछे चले गई। पापा ने कहा देख भाई तुम्हारा भाई तो उनसे ना कुछ नहीं कर सकता। तो ना उसकी ऐसी ऐसी कंडीशन हो गई है। तो यकीन करे मेरी मामा जो उनसे ना इतना रोई थी, मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए थे। तो यकीन करे ये ऐसी सिचुएशन थी। तो मेरे रिश्तेदार भी आते थे ना, तो वो मेरे एक रिश्तेदार ने कहा भी था। मेरी मामा ने नहीं बताया किसने कहा था। उसने कहा था कि जब उनको पता चला ना दोनों टांगे कट गई है, तो वो कहता यार ऐसी जिंदगी से अल्लाह मौत ही दे दे, वो बच्चा क्या करेगा। अस्तगफिरुल्लाह! तो यकीन करें मेरी छोटी बहन थी ना, मुझसे छोटी है अभी, वो सबसे छोटी है। यकीन करें उसने शटअप कॉल दे दी थी उनको, आप होते कौन ऐसे करने वाले, ये तो अल्लाह के फैसले हैं, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो यकीन करें मेरे पापा ने उधर जाके ना मेरी मामा को कॉल की, कहता देखो मैं ज़ेब को कहना मुझे माफ कर। कहता मैं कितना बेबस बाप हूँ, मैंने अपने हाथों से सहन किया मेरे बेटे की टांगे काट दी। मैंने खुद साइन किया अपने बेटे की टाँगें काट। देखिए वो इतना मुश्किल वक़्त था, उधर पापा रो रहे थे, वो यकीन करें टकरे मार के रोते थे कि कैसा एक मैं कर सकता हूँ। देखिए वो उनके बस में होता ना, तो वो जो भी कोई कर सकते ना वो ऐसा होने वो कर नहीं सकते अगर से कुछ भी होना होता तो। लेकिन वो भी बेचारे क्या कर सकते थे, उधर बेबस थे। तो उन्होंने मेरी सेकंड टांग भी काट दी, ठीक है। मुझे पाकिस्तान से कुछ भी नहीं, मेरे पाकिस्तान में जो रिलेटिव थे ना, वो मुझे एक तो बात नहीं होती थी, एक होती वो कहते थे कोई बात नहीं। मेरे पापा को कहते हैं, मेरे पापा को ना सब लोग ना हाजी हाजी कहते हैं, क्योंकि हज वाले दिन पैदा हुए थे माशाल्लाह, अभी तो उन्होंने हज वगैरह भी किया हुआ है। हाजी कोई बात नहीं, टेंशन है, वो तो जितना भी ट्रीटमेंट खर्चा है कर ले, कोई मसला नहीं, वो तो वो तुम्हारी वो प्रॉपर्टी है या वो जगह है ना, वो हम सेल कर देते हैं, वो सेल तो बाहर गया ना, हम सेल का तो पैसे ले लेगा हमसे, ओहो! ठीक है। तो उनको ये नहीं चलो हम खुद कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ठीक है। बहुत मुश्किल वक़्त गुज़ारा, 3 साल हॉस्पिटल में, कोई मेरे पास रह नहीं सकता था उधर, हॉस्पिटल की कुछ कितने पॉलिसी थी। साल आप हॉस्पिटल में मैं रहे? 3 साल हॉस्पिटल में रहा था उधर, सऊदीया में? सऊदीया में। मम्मा आपकी नहीं गईं? नहीं, कोई नहीं रहे। पापा भी अगर है थे ना पास, तो वो भी मेरे पास नहीं रह सकते थे, क्योंकि उधर वो कहते थे अगर आपने हॉस्पिटल मेरे पास रहना ना ज़ुहैब के पास, आपको 170 रियाल पर डे के आपको पे करना पड़ेगा, जो ऑलमोस्ट तो पाकिस्तानी ज़ुहैब 10,000 आप, रुपए बनते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जी। आप रियाज शहर में हॉस्पिटल में 3 साल अकेले रहे? मैं 3 साल अकेला रहा था। सिर्फ़ मुझे मंथ में या वीक में एक आधी मर्तबा मेरा घर से कोई नहीं, या मेरे कज़न वग़ैरह पापा के साथ आते थे, क्योंकि पापा ड्राइव नहीं करते थे। वो साथ आ जाते थे।
या मेरा दोस्त वगैरह जीएमडी आ जाता था। माशाल्लाह एक मेरा कज़न था, वो भी मेरे से काफ़ी दूर था। उसने माशाल्लाह बहुत सपोर्ट किया मुझे। ज़ुहैब, ये नज़र थी, ये हसद था, ये क्या था? आप नज़र भी कह सकते हैं, हसद भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी फैमिली का सबसे छोटा लड़का था, जो 17 साल की एज में मैं बाहर गया था। सबसे पहले मैं मलेशिया गया था, अच्छा, सबसे छोटी एज में। मेरी बाकी भी फैमिली के काफ़ी लोग बाहर हैं, लेकिन वो 21 में, 22 में बाहर गए थे। मैं सबसे छोटा था, तो सबसे पहले बाहर गया 3 था। साल आपने क्या किया हॉस्पिटल में? 3 साल मैंने बस हॉस्पिटल में, पहले 1 साल तो मुझे पता ही नहीं ना क्या हुँ, हो रहा है, क्या नहीं। फिर जब मुझे होश आया, जब मैं थोड़ा रिकवर होना शुरू हुआ, तो फिर वो मेरा ट्रीटमेंट वगैरह चलता रहता था। ठीक है, उन्होंने मेरे लेग्स वगैरह को वो एक्सरसाइज वगैरह करवाई कि अभी ना इसको ना थोड़ा ठीक होता है ना, इसको आर्टिफिशियल लेग्स लगाती है। ठीक है, ठीक है, मुझे अभी भी नहीं पता मेरी पहली लेग किसने काटी है। मुझे नहीं वो पता। नहीं पता वो कौन से हॉस्पिटल में कटी है। ठीक है, वो उन्होंने जब काटी थी ना, तो वो ठीक नहीं कटी, या जल्दबाजी में उन्होंने किया क्या, वो बोन ना मेरी बाहरी की तरफ से, स्किन अंदर थी, बोन बाहरी की तरफ थी। ठीक है, तो वो जब आर्टिफिशियल लेग्स लगाने आए थे ना, उन्होंने जब चेक किया, वो कहते इस पे ना आर्टिफिशियल लेग्स नहीं लग सकती, क्योंकि इसकी बोन ना जो सी है बाहर है। जब हम इसके ऊपर सॉकेट लगाएंगे ना, तो वो स्क्रैचेस पड़ेंगे ना, वो आपको वो उस पे ना इन्फेक्शन हो जाएगा, मसला ठीक है। होगा। सेकंड जोन सी थी, वो मेरी नी से कटी थी। अच्छा, अभी तो ऊपर से है ना, वो नी से कटी थी। अगर नी से टांग जो कट जाती ना, वो फिर भी आप हाँ, ठीक होता थोड़ा सा ना। अब आर्टिफिशियल लेग्स लगा मैनेज कर सकते, वो पेन नहीं होता, क्योंकि वो आपको पता है जब हम सजदा में रुकू में जाते हैं, हम अपनी नी पे वजन तो डाले, वो पेन नहीं होता। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो एक तो है ना, उस पे वजन डाल के मैं कर लिया करूंगा जो भी होना है ना। तो वो मेरी ना काफी, कि मैं 6 मंथ वैसे ही रहा था, मैं बेड के ऊपर ना वजन डाल के ना खड़ा होने की प्रैक्टिस करता रहा एक टांग से, चले थोड़ा बहुत ना बंदे को थोड़ा हो जाता है। तो जब उन्होंने कहा ना ऐसे है तो ये नहीं लग सकती, मेरा उन्होंने दोबारा फिर नए सिरे से मेरे दोबारा फिर ऑपरेशन शुरू कर दिए। अच्छा, मेरा वो जो पहले टांग थी, बोन बाहर थी, उन्होंने मेरा दोबारा फिर ऑपरेट किया उसका। वो पहले मेरी थोड़ी बड़ी बड़ी थी लेग्स, फिर उन्होंने ना तकरीबन 2 ढाई इंच फिर उन्होंने काटी। वो ठीक हुई है, उसको रिकवर होने में फिर महीना डेढ़ लग गया है। वो ठीक हुई है, फिर उन्होंने मेरी सेकंड वाली टांग भी काटी है। फिर उन्होंने वो पहले बड़ी थी, उसको फिर उन्होंने 2 ढाई इंच काटा है उनको, फिर वो रिकवर हुई हैं। फिर रिकवर होने में फिर टाइम लग गया उनका। जब वो रिकवर हुई हैं, फिर वो आर्टिफिशियल लिम्स वगैरह उन्होंने मुझे लगाए हैं प्रैक्टिस के लिए। नी के बगैर थे, सिर्फ वो सॉकेट थी और नीचे फुट थे बस उनके, कि मैं प्रैक्टिस करूँ उनकी। वो प्रैक्टिस की है मैंने, वो 2 ढाई मंथ प्रैक्टिस करता और मैंने चलने की कोशिश की है। जब थोड़ा रिकवर हुआ ना, तो फिर उन्होंने मुझे ना दूसरी मशीनरी टांगे लगाई हैं जिससे मैं चल सकूँ। तो वो ना जो टांगे लगाई है ना, माशाल्लाह बहुत एक्सपेंसिव थी, लोकल नहीं थी। पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से कोई आम बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकेगा, लेकिन अच्छा, पूरी कोशिश की है उन्होंने कि ना कि अच्छे से अच्छा किया जाए कुछ। ठीक है, तो लेकिन ना इशू ये था कि उस सोदिया के हद तक वो टांगे ठीक थी। ठीक है। वो सेंसर वाली टांगे थी, वो माइक्रो प्रोसेसर नहीं उनको कहते, वो चार्जिंग होती थी। अच्छा, हाँ, तो वो उसका हद तक ठीक थी, क्योंकि वो जो फर्श वगैरह थे ना रोड पर, वो बिल्कुल ठीक थे। वो टाइल्स मार्बल, हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा था, उधर मैं चल लेता था। दोनों लगा के? हाँ, वॉकर पकड़ के, या ठीक उसके है, अलावा वो जो कहते हैं उसको स्टिक्स पकड़ के। इवन कि मेरी टिकटॉक पे वीडियो है, मेरा एक पेशेंट था उधर, वो पाकिस्तान का था, मैं उसकी व्हीलचेयर को धक्का लगा रहा था वो टांगे लगा के। अभी मेरे टिकटॉक वीडियो में वो व्हीलचेयर पे बैठा था, मैं लेग्स के साथ मैं उसकी व्हीलचेयर को धक्का लगा के पूरे हॉस्पिटल में राउंड कर लेता होता था। 3 साल आप 1 साल बेड पे ही रहे? बिल्कुल। एक साल मैं पूरा बेड में ही रहा था। यकीन करो, मेरे से 1 साल बाद जब मैं रिकवर होना शुरू हुआ था ना, तो मुझसे बेड से उठा नहीं जाता था। बेड पे लेट-लेट के मुझे बेड सोल बन गया था। ओहो! वो बेड सोल ने मुझे इतना तंग किया था, वो बेड सोल ठीक होने में मुझे 3 मंथ लग गए थे। क्योंकि सीधा लेटे रहना, क्योंकि हाँ, करवट तो ले नहीं सकता था बंदा। हाँ, तो उसके बाद काफ़ी मुश्किल से मेरा बेड सोल हुआ। बाद में मैं नर्सेज़ को कहता था कि मैंने ना अभी ना खाना खुद से खाना शुरू करना है, अभी मुझे दूसरा खाना ना दिया करें। तो फिर वो डॉक्टर आया जो आया था, वो स्टमक वगैरह चेक किया कि सारी बात इतनी देर हो गई, अब हाँ, ठीक है कि नहीं। मुझे उन्होंने खाना दिया। पहले दिन उन्होंने मुझे चिकन वगैरह दिया, ये वो दिया। अभी वो चिकन मैं नहीं खा सकता, वो चिकन हमारा चिकन उसका चिकन ना डिफरेंट है। वो हुँ, हम चिकन को ज़िबा करके ना, मुर्गी को उसके ऊपर वो स्किन उतार के फिर खाते हैं, लेकिन उधर मुर्गी को वो ज़िबा करके उसके ऊपर से जब बाल उतरते हैं हाँ, मुर्गे, वो स्किन ऊपर ही लगी रहती है। अच्छा, वो खाई नहीं जाती, हम जैसे लोग खाने, वो उनके लोगों की हैबिट है, वो खा लेते हैं। हाँ, लेकिन वो मुझे इतनी अच्छी लगती है, स्टार्टिंग में मैं इतनी खुशी-खुशी खाता रहा, खाना भी टेबल पे आ रहा है, मैंने खाना शुरू कर देना होता था। अच्छा, तो अच्छा, मगर वो 1 मंथ के बाद मेरा उससे भी दिल बढ़ गया। अच्छा,
क्योंकि इतना लंबा वो फिर हॉस्पिटल का आस पास टेस्ट पे रच गया ना, वो नहीं खाया जाता था। अभी खाना बुरा नहीं, खाना अच्छा देते थे, आपकी आपकी मर्जी का खाना देते थे। चावल भी मिलते थे, फिश भी मिलती थी, मटन भी था, बीफ भी था, चिकन भी था, कस्टर्ड भी था, फ्रूट, हर चीज देते डॉक्टर थे। आपके दोस्त बन गए होंगे? डॉक्टर्स कम नर्स बने, दोस्त तो बने मैंने थे, नर्सेज लेकिन ज्यादा। नर्सेज ज्यादा मेरी फ्रेंड बन गई थी। हाँ। नर्सेज अच्छा। माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। नर्सेज ने मेरी खिदमत, आप मेरी प्यारे माँ थे ना जैसी तो खिदमत आपको की है। पसंद भी करती थी। अच्छा। तब प्यारा नहीं था, तब आपको पता हॉस्पिटल में बंदा रहा है कि क्या हालत हो जाती है। हड्डियों का ढांचा बन गए हाँ, थे लेकिन आप। नर्सेज ने ना मेरी माँ की तरह मेरी उधर खिदमत की है। क्या बात है। बहुत अच्छी थी, ठीक है। अरबी थी वो भी? नहीं नहीं, वो अच्छा। इंडियन थी, अच्छा, इंडियन थी। इंडियन और फिलिपाइन की थी। अच्छा। बहुत अच्छी थी वो। देखे, मैंने मुंह से एक बात निकाली मुझे ये चाहिए, उसी टाइम हाजिर कर देती थी। उनका कोई नंबर वगैरह है? हाँ, मेरे पास एक दो का उनको ये नंबर है। इंटरव्यू सेंड करना। इंशाल्लाह मैं कर दूंगा। फिलिपाइन एंड इंडियन नर्सेज, हमारी पाकिस्तान की तरफ से और इस पॉडकास्ट की तरफ से आप लोगों को तहे दिल से सलाम। जो आपने जुहैब की इतनी खिदमत की और उसको अपने पाँव पे खड़ा किया, उसको मोटिवेट किया, बिल्कुल हम ऐसे। आपको खिराजे तहसीन पेश करते हैं जी। तो बहुत अच्छी थी। देखिए, उनका एक ना काम है, उन्होंने हाँ, करना है, बिल्कुल खिदमत बिल्कुल। करना, हम ये नहीं। लेकिन अगर डिफरेंस देखें ना, मैं पाकिस्तान की बात करूँ, पाकिस्तान में देखें हॉस्पिटल जाना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान की नर्सेज और उधर नर्सेज का ना जमीन आसमान का फर्क है। मैं अभी भी कहता हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, वो रिस्पेक्ट करती हैं, ठीक है। वो पेशेंट को जो उनसे ना एक फैमिली मेंबर समझते हैं, ठीक है। हम्म। इधर नहीं है ऐसे। इधर आप एक से दूसरी बार जब बात करेंगे ना, वो आपको वो ऐसे चलाएंगे जैसे पता नहीं वो आपको झाड़ सामने। के बिठा देंगे। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ही है, जी। ठीक है। मैं ना उधर फैमिली तो अलाउ नहीं है थी। मुझे स्टार्टिंग में नहलाती भी नर्सें थी। अच्छा। मुझे स्टार्टिंग में जब मुझे नया नया होश आया तो मुझे नर्स कहती, मैंने ना आपकी तरविश करनी है आईसीयू अच्छा। में था। मैंने कहा ये तरविश लफ्ज क्या होता है, मैंने तो पहली मर्तबा सुना था। तो मुझे कहती है आपको ना शोवर करना है, आपको नहलाना है, वो ट्रांसलेट करके। मैंने कहा ठीक है, मुझे वॉशरूम में ले जाओ, मैं कर लेता हूँ। तो वो भी ना आगे हंस कर मजाक से कहती चलो ठीक है, अब चलो आप वो वॉशरूम आप जाओ। अच्छा। मैंने कहा ठीक, मैं अब क्या, मैंने टांग ना, मेरी एक टांग भी प्लास्टर हुआ था, एक है नहीं, मैं टांग नहीं, मैं कहा मैं अब क्या करूं। तो मैंने कहा मैंने नहीं करना, मैंने नहीं छाना। कहती नहीं, वो डॉक्टर कहता है कि नहीं, अभी वो पेशेंट है, वो आपको पता है मेडिसिन वगैरह खाते हैं ना, वोमिटिंग वगैरह होती है, स्मेल आती है, आप पेशेंट अटेंड में जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं नहीं, इसको नहला के लेके आना है। अच्छा। मैंने कहा मैं नहीं नहलाऊंगा। कहती नहीं, जो मर्जी करे, नहलाना तो पड़ेगा आपको। तो यकीन करे, वो मुझे इतनी शर्म आती थी, वो आईसीयू में वो पर्दे आगे करके ना, तो मुझे वो खुद नहलाती होती नर्सेज अच्छा। वगैरह। वो क्या नाम है, वो सब वो एक होता है वो, जाहिर उनकी ज्यादा वो ड्यूटी क्या, थी। वो वही जिस बेड में मैं सो उसी बेड के ऊपर नहलाती थी मुझे। अच्छा। उसी बेड के ऊपर, वो नीचे वो पेपर था, कोई वाटरप्रूफ था, उसके ऊपर नहला के बाद में मुझे वो एक साइड पे करना, फिर वो बेडशीट को फोल्ड करके दूसरी तरफ, फिर दूसरी साइड फोल्ड मुझे अच्छा। रोटेट करना, फिर बेडशीट को निकालना, फिर ऐसे ऐसे बेडशीट चेंज कर दी होती थी। अच्छा। एक्सरे तक मेरे जोन से होते मेरे बेड के ऊपर आते थे, मशीनें आती है एक्सरे करने के लिए। अच्छा। मैंने वो शेविंग वगैरह करनी है, कटिंग वगैरह करनी है, वो नर्सेज करती होती थी। कटिंग तो वो कर ही नहीं सकती थी। मैंने एक मरतबा कहते मेरे बाल काफी बड़े, मैंने कहा मेरी ना कटिंग कर दे। कहते कोई बात है, अब कटिंग कर देंगे। अच्छा। वो मैं ऑपरेशन थिएटर में गया, मुझे वो एनेस्थीसिया से मुझे नहीं पता, जब मुझे होश आया, मैंने टिंड कर दी उन्होंने। वही उन्होंने टिंड कर दी। तो मेरे ना पापा अच्छा, आए, आपने सिर्फ कटिंग मैंने करवानी थी? कटिंग का कहा था, उन्होंने मेरे ट्रिमर से मेरी टिंडी कर दी पूरी। सीजिया दे के तो कटिंग टिंड कर दिया। तो अच्छा। मैं होश ही ना, तो काफी बड़े बाल थे, वो जाने के बाद मेडिसिन वो बाल उतरने भी फिर लग आपको बड़ी जाते हैं। टेंशन हुई होगी। नहीं, मुझे नहीं पता है। वो मेरे पापा है, कहता कहता बालों का क्या किया, कटिंग करवा ली, वो टिंड करवा ली। मैंने कहा नहीं, मैंने टिंड नहीं करवाई, मुझे पता नहीं कब कर दिया। मैंने कहा नहीं, वो जड़ गया, खुद ही जड़ गए। मैंने कहा खुद ही जड़ गया। पापा अच्छा। कहता नहीं नहीं, अच्छा किया, अच्छा किया, वो टिंड कर दी है ना, तो अभी ना आस्ता आस्ता आपके आ जाएंगे। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं कटिंग की, तो ये खुद ही उतर गए हैं। तो पापा वो भी हंसने लग गए। पापा कहता चले कोई बात नहीं, आ जाएंगे आहिस्ता 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 आ गए। फिर उन्होंने ना मेरा वो मुझे वो फिजियो वगैरह पे लेके गए, मुझे आहिस्ता आहिस्ता। फिर वो ना जैसे आप मेरे पास बैठी हैं, हंसी मजाक करती है, वैसे उनका स्टाफ आता था हॉस्पिटल का, वो अच्छा। दिल बहलाते थे कि आप फ्रेश हो। आप मुझे फिर कहते थे आप बाहर जाया करो हॉस्पिटल से, अच्छा। आप दूसरे पेशेंट को देखा करो कि वो कैसे हैं, आप उनको देख के ना काफी हौसला अफजाई होगी। हाँ। कुछ आपसे, आप जैसे ही हैं, कुछ आपसे ज्यादा वो है जो उठ फिर नहीं सकते, तो आप उनको देखो, उनसे बातें वगैरह करो, दिल बहल जाएगा आपका। वो कहते हैं ना आपके पाकिस्तानी भी इधर हैं, वो इंडियन भी हैं, नेपाली भी हैं, बंगाली, वो सब डिफरेंट टाइप के होते थे। जाहिर।
मैंने कहा मैं बाहर कैसे जाऊंगा। वो कहते हैं हम आपको ना एक वार्ड बॉय देंगे, वो आपको बाहर रोड पे लेके जाएगा, हॉस्पिटल के जो होते वो हैं जो ना। टांगे लगी हुई थी उसके नहीं साथ? नहीं, उसके बगैर ही, अच्छा, उसके उसके बगैर। बगैर ही व्हील चेयर पे आपको अच्छा, लेके व्हील जाएगा। चेयर पे, हाँ, ओके। अब देखोगे ना बाहर लोगों को, आपको ताजी हवा लोग, आपको आप, इतना साल अच्छा हो गया, लगेगा। हाँ अच्छा लगेगा। तो मैं कहता मैं नहीं बाहर जाऊंगा। अच्छा। मैंने कहा लोग मुझे देखते हैं, वो जाहिर बात है, वो कहते हैं कि यार क्या हो गया इसको। जीप से एक होते हैं ना डिफरेंट, वो हाँ अरबी लोग नहीं देखते, वो देखते हैं ना, वो हौसला देते हैं। हाँ, कुछ नहीं हुआ। वो हौसला देते हैं, वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तुम पाकिस्तानी हो ना, हम हमारे साथ अल्लाह ना करे हमें हमें कुछ होगा ना, हमारा हिसाब होगा, फिर हम डिसाइड होगा हमने जन्नत में जाना दोज़ख, एक उनका एक होता है। वो कहते अच्छा। हैं अल्लाह ताला ने आपके साथ ऐसा कि आप सीधे जन्नत में जाओगे, अब हमारे लिए भी दुआ किया करो, ऐसे किया अच्छा। करो। लेकिन हमारे पाकिस्तानी, ओ अस्तगफिरुल्लाह। यार अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ, क्या हो गया भाई, बड़ी मुश्किल जिंदगी हो गई, ये हो गया। कसम से वो मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। अच्छा। मैं उधर रहता था ना, अभी मैं पाकिस्तान में आके मैं ज्यादा डिमोटिवेट, उधर मैं इतना था, मैं लोगों को मोटिवेट करता होता था जा जाके। मैंने उधर ना अपना यूट्यूब चैनल भी बनाने की कोशिश की थी, ओहो। मैंने वीडियोस भी बनाई थी थोड़ी सी। फिर? लेकिन फिर मैं हॉस्पिटल रह रह के ना, फिर वो एक टॉपिक ही नहीं मिलता था, मैंने असर छोड़ ही दिया फिर उसको। फिर एक होता है ना, एक हॉस्पिटल की पॉलिसीज होती है कि नहीं अच्छा लगता हाँ, हॉस्पिटल को दिखाना, ये जाहिर करना, है, मैंने बिल्कुल। फिर छोड़ दिया। 3 लेकिन साल गुजर गए। 3 साल गुजर गए थे मेरे, 2021 में आप गए? 2021 से लेके 2023 दिसंबर तक। पूरे 3 साल हो गए। 3 हाँ, आपने हैप्पी न्यू ईयर उधर ही मनाए? मैंने 3 हैप्पी न्यू ईयर छोड़ के मैंने 5 ईदें उधर मनाई थी। अच्छा, छोटी ईद हॉस्पिटल से के पहले अंदर। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, हम्म। मेरी एक टांग कट गई थी, तब ईद आई थी। ठीक है। बड़ी ईद उधर आई, फिर सेकंड ईद उल फितर, फिर ईद उल अजहा, फिर ईद उल फितर, फिर उधर ईद उल अजहा पे फिर मैंने उसको छुट्टी लेके आया था कि मुझे ना छुट्टी दे दे 1 वीक के लिए ना, मैंने जाना है, मेरे ना फ्रेंड्स वगैरह वो मुझे लेके गए थे, फिर मैंने एक ईद उनके साथ की थी। ठीक है। मोबाइल कब आपके पास आया? मोबाइल मुझे आया था, मुझे होश आने के ऑलमोस्ट 3 और 4 मंथ के बाद। अच्छा। उस वो पे मोबाइल की भी बहुत स्टोरी है ना वो मेरी। क्या? वो मेरे पापा ने मुझे मोबाइल ला के दिया ना, तो इतनी कनौती थी, तो मैंने पापा मैंने मोबाइल नहीं रखना, मैं मोबाइल किधर रखूं, मैं कहा तो कुछ ठा के ले जाओ, चोरी हो जाए। पापा कहता नहीं नहीं, इधर नहीं चोरी होता है, रखो अपने अच्छा। पास ही। मैंने कहा मैं चार्जिंग कैसे लगाऊंगा, ये कैसे करूंगा। पापा कहते सब कुछ होगा तो मोबाइल अपने पास रख, मुझे बात इंटरनेट पैकेज करवा के दिया, सब कुछ उन्होंने करवा के दिया। अच्छा। फिर वो मैंने थोड़ी देर मोबाइल यूज किया, मैंने मामा वगैरह से बात की, मैंने पापा को, पापा ले जाओ, मैंने मुझे नहीं चाहिए। मैंने घर बात की, उन्होंने मुझे सिम डाल के दी। मैंने मैंने पापा को, पापा ले जाए मोबाइल, मुझे नहीं चाहिए। पापा कहते हैं नहीं रख लो। मैंने कहा नहीं ले जाए, अभी मैं ठीक नहीं हूँ, जब ठीक हो जाऊंगा ना तो मैं फिर ले लूंगा, जब मुझे अच्छे से पता चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा। मैंने मोबाइल पापा को दे दिया, वो मैं गनूदगी में दोबारा ले मैंने मुझे होश है, मैं नर्स को मुझे मोबाइल दे दो। कहते किधर है मोबाइल। मैंने कहा मेरा मोबाइल जो है ना, मैंने ना ये बेड के नीचे ना वो छुपा के रखा, मुझे नीचे से मोबाइल दो। अच्छा, वो स्टाफ चेंज हो जाता ना हॉस्पिटल का, तो तो किसी ने सुबह चोरी के कर लिया? नहीं नहीं, चोरी नहीं किया था। अच्छा। वो मोबाइल मैंने पापा को दे दिया था अपने को। अच्छा। मैंने कहा आप ले जाए, मुझे नेक्स्ट जब आएंगे ना फिर दे देना, अभी मैंने क्या करना है। तो मैंने मोबाइल दे लिया, लेकिन मैं भूल गया, मैंने पापा को भूल मोबाइल दे गए। दिया। तो स्टाफ की जब नर्सिंग की वो शिफ्ट चेंज हुई ना, दूसरी नर्स आई ना, मैंने कहा मुझे मोबाइल देना, मैंने मोबाइल यूज करते किधर है मोबाइल। मैंने कहा मैं बेड के नीचे वाली साइड पे रखा हुआ, एक हैबिट हो जाती है ना इंसान को हाँ। सोच सोच के। वो बेचारी वो बेड के नीचे देखे कोई क्या करे, कहती क्या नीचे गिर गया। मैंने कहा हाँ मेरा मोबाइल नीचे गिर गया। उसने सारा देखा, उसने वो क्लीनर आई, उसने कहा ऐसे से का मोबाइल है नीचे गिरा, आपने वो देखा है। कहती नहीं मैंने तो नहीं देखा है। मैंने पापा को फोन किया, मैंने कहा पापा मेरा आपने मोबाइल दिया था, मोबाइल मेरा गुम गया, कहीं मोबाइल नहीं मिला। पापा कहता कौन सा मोबाइल, मोबाइल तो मुझे वापस कर दिया था। अच्छा। हाँ पापा कहते मोबाइल तो नहीं वापस कर दिया था मुझे। फिर नेक्स्ट मतलब आए, उन्होंने मुझे मोबाइल दिया, फिर मैंने मोबाइल से थोड़ी अपने आप को चेंज किया, हैबिट चेंज की। फिर मैंने अपने फ्रेंड का नंबर लिया, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता टिकटॉक, फिर मैं हॉस्पिटल बैठ कर लूडो वगैरह खेलता रहता था बैठ के सारा अच्छा, दिन। अकेले? अकेले वो ऑनलाइन होती थी, उसके साथ अच्छा। फ्रेंड्स के अच्छा। साथ खेलते रहना करना, ऐसे मेरा वक्त गुजरता रहता होता था। हॉस्पिटल से कब डिस्चार्ज हुए? हॉस्पिटल से मैं डिस्चार्ज हुआ था, दिसंबर में डिस्चार्ज हुआ था ठीक है। हॉस्पिटल से। फिर उन्होंने कहा फैसला किया आपको हाँ, पाकिस्तान उन्होंने कहा भेजने अब का? आप ठीक है, अब आप जा सकते हैं दोनों पाकिस्तान में। टांगे नहीं है? हॉस्पिटल में तो नहीं मुझे कहा था पाकिस्तान में जाने का, उन्होंने मुझे आर्टिफिशियल लिम्स दे दिए थे कि आप इनसे चला करो। लेकिन ठीक है। वो हॉस्पिटल के हद तक मेरे लिए ठीक थे, लेकिन बाहर जब आया ना, वो स्टेयर चढ़ना स्टेयर उतरना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके साथ। इवन ठीक के है। देखे दोनों लेग्स के साथ चेयर पे बैठ गए हैं ना, तो वो उठ नहीं सकता क्योंकि उनमें मसल्स ही नहीं है, कैसे उठा जाएगा बंदा। या बैठ रहा है तो वो एकदम से आप बैठेंगे वो नीचे गिर जाता है, बंदा पीछे गिर जाएगा। अच्छा। हाँ वो इस हद तक ठीक है। आप अगर प्लेन रोड है जैसे एयरपोर्ट या शॉपिंग मॉल चले, उस हद तक आप यूज कर सकते हैं। ओके। घर में यूज रहे, आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाके बैठ रहे हैं, तो बैठ गए तो उठा नहीं जाएगा। हाँ। तो वो मेरी टांगे है ना वैक्यूम वाली थी, ठीक है। वो पिन वाला सिस्टम नहीं है था, वो वैक्यूम था। वो जब टांग पुश करते थे ना, वो हवा के साथ ना वैक्यूम के स्टक हो जाती थी, जब निकालना बटन पुश करते थे वो टांगे उतर जाती थी।
तो जब बैठना था ना तो मसल रिलैक्स होते थे ना, आहिस्ता 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 ना हवा लीक होकर ना टांगे लूज हो जाती थी, फिर बड़ी मुश्किल होता था उनको दोबारा फिट करने के लिए। वो फिट करना उनके अलाइनमेंट खराब हो जाने करनी। अच्छा। फिर मैंने वो लगानी छोड़ दी। एक घर से इतना बाहर ना निकल, घर से बाहर निकलना एक जिम्मेदारी सर पे पड़ी होना, तो बंदा फिर कहता है कि यार जो भी होना अभी करना ही करना है, कुछ ना कुछ करना है, टांगे लगानी लगानी। एक अब्बा ने, मेरे पापा ने मुझे जिम्मेदारी आने नहीं दी। जब से मेरा पापा ने मुझे कुछ, पापा ने कहा बस तूने जाके ना खाना पीना रिलैक्स होना, कुछ भी नहीं करना। उधर सऊदिया में? सऊदिया मेरे पापा ने ठीक कहा है। तू पाकिस्तान जाना है, कोई टेंशन नहीं, ये नहीं करना मैं काम करूंगा, कुछ तूने कुछ भी नहीं करना, टेंशन फ्री होकर जिंदगी गुजारनी है अपनी, मैं हो ना। अच्छा। हाँ अब्बे होण ना, हाँ बिल्कुल बाप ऐसे ही होण है। ते फिर इंज ही मान हुंदे ने। आज तक नहीं मेरे पापा ने, अभी तक नहीं, मुझे 3 साल हो गए हैं, ठीक है, मेरे पापा ने आज तक नहीं कहा कि बेटा अभी कुछ कर, ये कर ले, कुछ कर ले। पापा कहते अच्छा। यार मैं हूं ना, बस तू टेंशन ही ले रही। जब आप पाकिस्तान फैसला किया आने का, पापा पाकिस लेके आए? नहीं नहीं, मैं उधर से मैं अकेला आया था। मेरे हाँ। पापा उधर ही थे, मेरे पापा को फ्लाइट नहीं मिली, टिकट नहीं मिली, ठीक है, उनका कुछ मसला बन गया था, तो मैंने पीआईए की टिकट ली थी, वो मेरी टिकट कैंसिल हो गई थी। मैं एयरपोर्ट पे गया तो फ्लाइट का पीआई का बहुत इशू चल रहा था, अच्छा। मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई, उन्होंने मुझे रिटर्न भी नहीं किया तब। एक मेरा वो एक्सीडेंट वाला इशू था, तो वो अभी केस चल रहा था मेरा अभी उधर ही, वो बहुत लंबा पर था, ऑनलाइन मेरा केस चल रहा था, वो काफ़ी मुश्किल हो रही थी। मैंने फिर उसके 2 दिन बाद मैंने ऑनलाइन वो टिकट परचेज़ की थी इस्लामाबाद की। अच्छा। मैं फिर उधर से इस्लामाबाद आया था, मुझे मेरी पूरी फैमिली मुझे इस्लामाबाद पिक करने गई थी उधर से। अम्मी आई लेने एयरपोर्ट पे? मेरी अम्मी, मेरे मामू, मेरे कज़न, मेरी खाला, मेरी सिस्टर, वो वो सब वो गए वो थे साथ। कज़न भी आए जिन्होंने शादी बनाई थी नहीं, आपकी? नहीं, 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 वो नहीं आए, वो नहीं आए? वो नहीं आए। मेरे मामू वगैरह ननियाल साइड आई? ननियाल साइड आई अच्छा। बस। पता चला जब आप अपनी व्हीलचेयर पे बाहर आ रहे थे, व्हीलचेयर पे मैं बाहर आया था तो यकीन करें वो मेरे लिए क्या वो फीलिंग्स थी? फीलिंग ना पूछे, बहुत इमोशनल फीलिंग थी। यकीन करें मैं ना बहुत एक वो ऐसी फीलिंग थी, मैं ना यही सोच रहा था कि मैं चल के गया था तो फिर वापस में आ रहा हूँ, ऐसे आ रहा हूँ। तो मैंने ना अपनी ऐसे टांगे छुपाने के लिए ना मैंने आगे ना बैग किया हुआ था, किसी को नजर ना आए इतना। मेरी खाला, मेरी सिस्टर वगैरह मेरे बुकेट लेके आई, तो वो इतनी देर से वेट करी, फ्लाइट लेट हो गई, हॉस्पिटल का सारा अमला स्टाफ देख रहा था कि पता नहीं खैरियत हो क्या है क्या नहीं। वो जब मैं बाहर आया ना तो बाकी मेरी तरफ आए ये वो, तो एक इमोशनल फीलिंग थी सारी। तो मैं खुद इतना इमोशनल हो गया था, मैंने उनको कहा कि ना जल्दी जल्दी ना आप बाहर निकले, आप इधर ना कुछ ना ऐसा कीजिए, क्योंकि मोबाइल हर बंदा यूज़ करता होता है। तो मैं कहा यार ऐसे ना कुछ ना इमोशनल हो जाएगी, वीडियो वगैरह बन जाएगी ना, एक अच्छा नहीं बंदा लगता। मैंने उनको सीधा ही मैंने ना इधर उधर नहीं देखा, मैंने उनको ऐसे ना गले लगा के ना अम्मी को? खाला को। अच्छा। अम्मी तो आपको पता है फिर, अम्मी सामने नहीं आई? नहीं अम्मी नहीं आई मेरे सामने। एयरपोर्ट आई थी? हाँ एयरपोर्ट आई थी, बस दूर से देखे ना वो साइड पे हो गई थी। मेरी खाला आई, मेरी सिस्टर आई थी, तो वो उन्होंने मुझे फिर बाहर लेके गई, फिर पार्किंग एरिया में जाके हम एक दूसरे से गले मिलके ना फिर जो भी दर्द तकलीफ थी हमने एक दूसरे से फिर बातें वगैरह की। अम्मी कब आई? अम्मी अम्मी ने अभी तब भी मेरी दौड़ी दौड़ी आई थी। अच्छा। हाँ आपने कहा नहीं अम्मी कहाँ है? मैंने कहा था मामा की तरफ, वो उन्होंने मामा वॉशरूम में गई है ये वो, तो कुछ ज्यादा इमोशनल हो गया था ना बंदा, वो भी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। फिर वो मेरे मामू की गाड़ी में जब बैठे या फिर गाड़ी में जाके ना फिर तो यकीन करे फिर उधर से मेरे मामा को गले लगाया, वो तो उनसे बात वगैरह की मैंने। फिर वो घर आया, मैं इतना सफर करके, मेरे घर वाला मेरे सारे मामू वगैरह सारे इकट्ठे हुए थे, ददियाल वाली साइड से कोई भी नहीं था, अच्छा। ननियाल वगैरह सारे मेरे इकट्ठे हुए थे, मेरे कजन्स, मेरी जो कज़न मैरिड थी वो भी आई, बच्चे वगैरह सब आए, उन्होंने मेरा एक अच्छे से इस्तकबाल किया। सारी बात वो 3 साल मेरे एक्सीडेंट हुए, 1 से 2 साल मैं पहले भी उधर रहा था। हाँ, 5 साल 5 बाद साल आप बाद मैं पाकिस्तान वापस आ रहे आया थे। था कि एक फीलिंग थी, सब आए, तो मेरी नानू वगैरह मेरे मामू, मेरा एक मामू है बहुत हौसले वाले हैं, वो इतनी जल्दी रोते नहीं है, तो वो देख मुझे रो पड़े थे। मेरी नानू है माशाल्लाह, वो जो सी है ना, मेरी नानू और मेरी खाला का ना शादी को ना 22 ईयर्स हो गए हैं, 22 साल शादी को हो गया है, अल्लाह ताला ने उनको औलाद नहीं को दी। तो सारी बात हमें उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया है, तो एक बच्चों की तरह था उनके, तो वो एक बुरी इमोशनल फीलिंग थी। मेरी नानो भी मुझसे ना गई ना, वो ना इतना चल पे नहीं सकते, उनको ना बैटरी पड़ी हुई है दिल की, तो वो ना मुझे देख के ना बस थोड़ा दूर दूर से ना मुझे ऐसे बातें मुझसे की है वो, तो मेरे कहते बच्चे आ गए, मैं कहा जी नाना जी आ गया, अभी आपके पास आऊंगा। तो मैंने कहा नानो बात नहीं करती, वो भी इमोशनल हो गई। मेरे मामू पीछे थे जिसको मैं बात करूँ होते नहीं, वो भी इमोशनल, नहीं बच्चे कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करे, हम है ना इधर, किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, कोई भी मसला मसाइल हो हमें
हम हाजिर हैं, हम तुम्हें ना हाँ किसी चीज की कमी नहीं फील होने देंगे। काफी उन्होंने मुझे सपोर्ट वगैरह किया, लेकिन इशू ये था कि ना सब बड़े थे मेरे, दादी नानी हाल में ना सब बड़े थे, कजन वगैरह थे ना। मैं बाइट से तो आ गया, लेकिन मुझे मोटिवेट नहीं किसी ने किया उसके बाद। अच्छा, मैं आने के बाद आप फिर कमरे में क्यों मैं बंद हो आने गए? के बाद ना सारी बात ना मुझे कोई बाहर लेके जाता था कि चलो आओ बाहर चले घूमे फिरे। इवन के जो हमारा ददियाल जहाँ मेरे पापा पले बड़े बड़े हुए हैं ना, हमने वो इलाका छोड़ दिया था एक्चुअली। मैंने पापा के घर आने से पहले शर्त रखी थी कि पापा जी मैं एक शर्त पे वापस जाऊंगा, अगर वो, पाकिस्तान? हाँ पाकिस्तान में जाऊंगा, अगर वो आप एरिया छोड़ेंगे अब दूसरी जगह शिफ्ट होंगे मैं फिर जाऊंगा, नहीं अच्छा, तो मैं नहीं जाऊंगा। मैंने वो अपनी दादियाल वाली साइड का अपना पूरा एरिया वो छोड़ गाड़ी छोड़ के हम सोसाइटी में शिफ्ट हो गए थे मामू के पास। अच्छा। मैंने भी पापा को कहा था, मैंने कहा पापा देखिए हम ना उधर भी नहीं जाते, मामू वाली साइड भी नहीं जाते। देखिए एक होता है ना फीलिंग होती है कि पता नहीं एक मामू वगैरह नहीं, लेकिन फिर भी एक सोच होती है कि पता नहीं आके बोझ ना बन जाए, बहन इधर आ गई उसका बेटा ऐसे है कि हम पे ना ऐसे हो जाए। हाँ, तो मैंने कहा था हम ना दूसरी साइड पे ना ठोकर वाली साइड पे ना सोसाइटी वगैरह पे कहीं घर ले लेते हैं। तो मेरे पापा ने मुझे सोचा, पापा कहता देख ताया चाचू वगैरह सारे जोन से है ना वो अंदरून वाली साइड पे हैं, ठीक है, हाँ। तुम ठोकर वाली साइड पे चले जाओगे। मामू जोन से है, मामू वो ये सगिया वाली साइड पे शरकपुर रोड वाली साइड पे, तो तीनों एक डिफरेंट हो जाएगी। अल्लाह ना करे कोई मसला बन जाता है ना, तुम्हारी सिचुएशन ऐसी है तो इतनी इतनी दूर हो जाएगा, कोई आया ही नहीं करेगा। ठीक है, तो मामू के पास ही रहे। फिर हाँ पापा कहता मामू वाली साइड पे ना आप उधर ही घर ले ले। फिर हमने उधर उधर हमने रेंट पे घर लिया, फिर अपना नहीं लिया उधर भी, क्योंकि ठीक आपको है। पता सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि इतना ज्यादा मेडिकल पे ट्रीटमेंट पे खर्चा आ गया। फिर पापा ने हॉस्पिटल जाना था, वो एक मेरे पापा का चक्कर 500 रियाल खर्चा आ जाता था। फिर घर को भी देखना होता था, कमाने वाला हाँ, सिर्फ पापा थे। तो फिर जिन्होंने कहा कि मैं हूँ। हाँ अभी भी वो कहते हैं, वो देखिए इतना फेस करके भी ना, अभी मेरे पापा को भी थोड़ा हार्ट का इशू है, ठीक है, अच्छा, लेकिन फिर पापा भी पाकिस्तान में कि सऊदीया में? पापा भी सऊदी अरेबिया में है। अभी वो अच्छा, उनका लास्ट में वो आ जाएंगे अभी, क्योंकि अच्छा। एज काफी ज्यादा हो गई है, उनका रूल है नहीं कर सकते। लेकिन वो भी अभी बीवी बच्चों के साथ टाइम गुजारना चाहिए, प्रदेश में एक वक्त बिल्कुल। गुजारा देखे। वक्त का किसी का ना जो मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ है, मैं ये कहता हूं, वक्त का नहीं पता है कल आप को अच्छे क्या भले होना है। पाकिस्तान से हाँ गए हैं और अच्छे चल भले के माए मैं चल के गया हूँ, देखिए मैं चल के गया हूँ तो वापस जब मैं आया मैं इस कंडीशन में आया हूँ। मैंने एक्सीडेंट के बाद मेरे मेरे जो पहली कंपनी में काम करता था ना, मेरे दोस्त अच्छा दोस्त थे, मेरा उसका एक्सीडेंट हो गया था उधर। तो यकीन करे मैं तो फिर भी अल्लाह ताला मुझे जी में बच गया जिंदगी था। दे दी। उसकी उसकी अल्लाह ताला ने उसने ना वो कसूर का रहने वाला था। पांचों बहनों को अकेला भाई था, उसने पांचों बहनों की शादी की है, अपना घर बनाया। जब उसकी शादी करने का वक्त आया बेचारे का एक्सीडेंट हो गया। इतना मेहनती और लड़का उसकी था, डेथ हो गई थी? इतना मेहनती लड़का था। उसकी ना खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट पे गए थे, अच्छा। कहते उसको उन्होंने मेरे कजन को कहा चलो आप खाना खाने चलते हैं रेस्टोरेंट में। मेरा कजन कहता नहीं यार मैंने नहीं जाना, मेरा ना कुछ काम है आप चले जाओ। खाना खा के रेस्टोरेंट से बाहर निकले, जैसे कट लेते हैं ना, पीछे से गाड़ी आई है, गाड़ी ने टक्कर की है। तो गाड़ी में 3 लोग बैठे थे जिसका अच्छा। एक्सीडेंट हुआ है। एक बंदा गिर के वो फुटपाथ के ऊपर गिर गया, उसको चोटें वगैरह लगी। एक गाड़ी के वो पीछे बैठा तो उसको कुछ नहीं हुआ। जो ड्राइवर था ना, जो मेरा दोस्त था, वो गाड़ी के बाहर रोड के ऊपर गिरा है, ठीक है। वो एक बंदा जैसे ऐसी होती है ना, एक बंदे को समझ ही नहीं आती हुआ क्या मेरे साथ। जो जितने बंदे ने संभलना होता है ना वो, तो उतनी देर में ना उसने जब ऐसे ऐसे देखा ना कि क्या वो पीछे दूसरी गाड़ी काफी उसने ठा के ना उसको, वो मेरे ख्याल से वो 1 किलोमीटर दूर लेके चली गई ओए उसको। होए होए। तो उसका 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 उधर ही मन का टूट गया घर सर का। यानी कि तो उसको तबूत में वो बंद करके आया वो पाकिस्तान बूथ में। में बंद करके है बेचारे का। देखिए एक उस बंदे को 7 साल हो गए थे सऊदी अरेबिया में। पता नहीं क्या हिसाब किताब था क्या नहीं था। उसने अच्छा उतना उतना अपना इंटरनेट का काम शुरू किया था केबल, पता नहीं क्या हुआ। देखिए उसकी पूरी जिंदगी में ना, देखिए बहुत मुश्किल वक्त था मेरे लिए वो। मेरे बाद एक्सीडेंट हुआ था। मैं सुन के जज्बाती हो गया। मैंने कहा यार देखे एक इंसान, देखे हम लोग देखे हम इतनी इतनी अल्लाह ताला से बिल्कुल। हम देखे हमने इतना इतने दूर की सोच रखी होती है। मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, प्लानिंग की मैं ये होती है। प्लानिंग की होती है। देखिए हमें कल का नहीं पता है। कल का एक लम्हे का नहीं लम्हे पता अभी अभी हम आपस में बातें करें, पता नहीं क्या हो जाना क्या है, हो ठीक जाना है। है। तो ज़ुहैब क्या सोचा है जिंदगी में? 25-26 साल आपकी एज है, क्या करना चाहते हैं आगे? करना मैं इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी कि इंशाल्लाह मैं ना घर से बाहर निकलूं, लोगों को हाँ, फेस करूं, इतनी ठीक है। खूबसूरत दुनिया है। बिल्कुल दुनिया खूबसूरत है, लेकिन दुनिया के हाँ, लोग जो उनसे ना सारे छोड़े। नहीं, मैं सबको नहीं कहता, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इंसान को डिमोटिवेट करने में रहते हैं। क्या कहा लोगों ने आपको इस कंडीशन में देख के? जब आप बाहर निकले, डरते हैं बाहर निकलने से लोगों के रवैयों से? हाँ लोग देखते हैं ना, वो डिफरेंट टाइप की वो निगाहों से देखते हैं। वो हो यार ऐसे जो जो ऐसे कहते हैं, ये कानों को हाथ लगा रहा है ना,
वो मैं यकीन करें, मैं नहीं कर सकती, बड़ी मजबूरी हो जहाँ मेरा जाना जरूरी है, मैं जाता हूँ। अदरवाइज आप कमरे में हाँ, बंद। जैसे मुझे हॉस्पिटल में जाना, मुझे कुछ करवाना, ट्रीटमेंट करवाना, मुझे पता है जा रहा है, मैं फिर जाता हूँ, नहीं तो मैं नहीं जाता। तो देख के कभी पास आके माइये प्यार दे के पुत्र तेनू की बन गई। मुझे ना एक ना सर्टिफिकेट बनवाने गया था ना, उस औरत ने मुझे कहा था, वो इवन वो खुद रोने लग गई थी उधर। मैं अपना सर्टिफिकेट बनवाने गया था मुंशी हॉस्पिटल से, तो ना उधर एक औरत बैठी थी, साथ उसकी ना बेटी भी थी, वो फार्मेसी साइड रिपोर्ट्स वगैरह लेने के लिए बैठी हाँ। थी। तो वो कहती कि ना मेरी मामा, मैं अपनी मामा के साथ गया था, कहती काश मेरा बेटा भी लायक हो जाता। तो क्यों? एक वही ना एक फीलिंग, मैंने कहा ये ऐसे कोई माँ भला कैसे ऐसे कैसे कह सकती है। तो मेरी मम्मा ने पूछ ही लिया, वो रोने लगी। तो कहती, मेरी मम्मा ने पूछा क्यों आप ऐसा, ऐसे तो कोई भी माँ नहीं कहेगी उसका बेटा ऐसे हो जाए हाँ। बेचारा। तो कहती मेरा बेटा भी ना इसी एज का है। तो वो ना यारों दोस्तों के साथ ना बैठा हुआ था, तो उसका एक दोस्त था, वो पीछे ना वो पिस्टल के साथ ना कुछ छेड़खानी कर रहा था ना, तो वो उसको ना गोली लगी मेरे बेटे को अच्छा। कमर पे। तो वो कहती है अभी उसको 1 साल होने वाला है। डॉक्टर ने जवाब दिया, डॉक्टर कहता है अभी जब तक इसकी जिंदगी ना वो ऐसे ही रहेगा। कहती है कि उसको वो बैठ भी नहीं सकता, हम उसको बेड पे, बेटी है मेरी, वो भी जवान है, जारी बात है, माँ है, वो कहती है हम उसको उठाते हैं, उसके पीछे जो उनसे तकिए रखते हैं, उसको बिठा के उसको खाना खिलाती है। इवन कि उसको वॉशरूम का भी नहीं पता, यूरिन का भी नहीं पता है। अस्तगफिरुल्लाह। देखिए एक जवान बेटे के साथ ऐसा हो जाए, वो मेरी माँ को कहते देखिए आपका बेटा है ना, आपकी आंखों के सामने है ना, देखिए व्हीलचेयर पे बैठा है ना, व्हीलचेयर थोड़ी बहुत चला रहा है, घर से बाहर हाँ। हो चला जाता है। कहते मेरा बेटा वो तो घर से बाहर, वो व्हीलचेयर पे नहीं बैठ सकता, व्हीलचेयर पे बैठा वो आगे गिर जाता है, बेल्ट लगा के। देखे अल्लाह ताला उसको सेहत वाली लंबी जिंदगी दे। आमीन आमीन जोएब जी। 25-26 साल एज है, कुछ करना चाहते हैं, लोगों को फेस भी करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने कहा बाहर भी निकलना है जी इंशाल्लाह। जी। जिंदगी में कोई था? जिंदगी में था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके लिए बेहतर था लिखा हुआ था कुछ, या आपको पता हर इंसान को बेहतर से बेहतर की तलाश होती है। हाँ। लेकिन वो मेरे एक्सीडेंट से पहले ही ना वो फिर कहीं और शादी कर ली थी उनकी। नहीं, आप अभी उनको पता था कि आपका एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं? ड्यूरिंग एक्सीडेंट ना उनकी शादी हो गई थी, पता था, ठीक है, अच्छा। लेकिन उनकी भी मजबूरी थी कुछ, क्योंकि उनकी अम्मी की डेथ हो गई थी मेरे से पहले ही, अच्छा। ठीक है। उसके बाद उसके अब्बू की भी डेथ, 1 साल में अम्मी और अब्बू की दोनों की डेथ हो गई थी। बहन अच्छा। भाई सारे शादीशुदा थे, ठीक है। आपको पता है वो फिर एक लड़की घर में वो भाभियां वगैरह, फिर वो एक होता है ना वो घर में ऐसे हाँ। होना, फिर उन्होंने सोचा कि जाहिर बात है कि और इनकी आपका शादी नंबर भी कर, बंद हो गया और आपका पता नहीं कि आप कहाँ है। सब कुछ है ऐसे ही है, नंबर वगैरह बंद हो गई है, नहीं, उनको उसको पता था कि हाँ आपका पता, एक्सीडेंट हुआ हाँ है? पता था, अच्छा। ठीक है। वो आए भी थे हमारे घर, वो मेरी अम्मी वगैरह से उन्होंने ताज़ियत वगैरह वो बातचीत की थी, वो एक करके गए थे। लेकिन बस वो मैं उससे नाराज नहीं हूँ, ठीक है। अच्छा अच्छा किया, देखिए हर इंसान को एक है हक है कि बेहतर से बेहतर होने का, ठीक है, एक अच्छी लाइफ गुजारने का। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह उसका एक बेबी है, अभी खुश है वो अपनी जगह पे। क्या गए हम, जाहिर अब हम रो तो नहीं सकते ना नहीं उसके लिए। बिल्कुल नहीं नहीं, हाँ, देखे अब क्यों उनके रोना लिए क्यों खुश है, है। अल्लाह ताला खुश रखे वो जिधर है वो। अभी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आपको कोई प्रपोज करे तो, इतने प्यारे हैं आप माशाल्लाह, आपको वो नजर लगी पहले ही। सोचा जाएगा बाद में इंशाल्लाह कभी ना। नहीं फिर भी नहीं ये फिर भी अभी रिश्ते आते हैं। रिश्ते मेरी मामा कहती है हाँ। कि शादी कर दे, लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि नहीं। क्यों? बस मेरा एक मानना है, मेरा एक कहता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं, कि हर इंसान की ना एक देखे, जैसे मेरी ख्वाहिशात है, जैसे एक हर लड़की की होती है कि मेरे हस्बैंड ऐसा हो, तो ऐसा मेरे क्या, साथ इतने तो चलते हो, प्यारे लेकिन हैं वो आप। देखे ना एक होता है ना कि वो खुद ठीक, मैं वो व्हीलचेयर पे उसका बंद देखे। ऐसे कई लोग हैं जो व्हील चेयर पे और उन्होंने से शादी की, अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। आप क्यों डरते हैं? बिल्कुल ऐसे मेरी ही तरह है। डरा ना करें। नहीं अभी इंशाल्लाह मोटिवेट हो रहा हूँ आपको देख के कि अभी डरना छोड़ दूंगा हाँ इंशाल्लाह। जी, डरना छोड़े, जिंदगी जिए। इंशाल्लाह गाना आता है? नहीं गाना नहीं मुझे आता, शेर आता है? कुछ भी नहीं आता। क्यों नहीं कुछ आता? कोई गाना कुछ भी नहीं आता, बुरी सी आवाज में सुना दो। मुझे गाना आता ही नहीं है कुछ भी। नहीं, टिकटॉक बनाते हो ये सब कुछ भाई। इनका टिकटॉक के ऊपर बड़ा दबंग अकाउंट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको तस्वीरें भी नजर आ रही होंगी, बड़ा खूबसूरत लड़का है। लड़कियों ने अपना मर मिटना है इन पे, पता है जाहिर। वो पहले आपने देखा एक इंटरव्यू मैंने किया था अली हुसैन का, कसम से 4-5 लड़कियों ने तो मुझे बद्दुआएं दी कि हमने उनसे शादी करनी है, आप हमारा रिश्ता नहीं करा रही। तो मैं ना एक मैरिज ब्यूरो खोल लेती हूँ। आप मैरिज ब्यूरो खोले ना, इफ्तिताह मैं करूंगा, ठीक है।
आगाज मुझसे करें आप। तो मंगनी आपकी मैं ही करवाऊंगी, इंशाल्लाह। ढूंढते हैं लड़की आपके लिए प्यारी सी, इंशाल्लाह, कोई प्यारी सी लड़की है तो वो राब्ता करे, कोई बात नहीं, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। व्हील चेयर लेनी, इलेक्ट्रिक बटन दबाया तो चलो हाँ, समोसे खान। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर लेंगे। देखें जी, स्ट्रॉन्ग उज़मा वेलफेयर फाउंडेशन छोटी सी है, मेरे दिल के अंदर है, उसकी तरफ से जुहेब के लिए एक छोटा सा गिफ्ट, इलेक्ट्रिक व्हील चेयर फ्रॉम माई साइड, ओके। यानी कि स्ट्रॉन्ग उज़मा वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से एक प्यारी सी इलेक्ट्रिक व्हील चेयर, जब दिल करे मैं और जुहेब उसका बटन दबाएं और आराम से जाएं। फज्जे दे पावे, बिल्कुल फज्जे दे पावे, रखे दे छोले ते ओंदे गोल गप्पे, फलानी मस्तानी चाट खा के असी मस्त मस्त होवांगे। और अब मेरे साथ अक्सर आपको ये नजर आएंगे, ये मेरे फैन छोड़े परे, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो जरा भी नहीं हूं मिट्टी के बराबर। आई एम बिग फैन जुहेब, मैं जुहेब की बहुत बड़ी फैन हूं। और सब ने ये पूरा पॉडकास्ट देख के क्लैपिंग जरूर करनी है, मैं इनके लिए जोरदार, जितने भी इधर लोग बैठे हैं सब इनके लिए क्लैपिंग करेंगे, ठीक है। और इसने इतना बड़ा आदमी बनना है जिंदगी में, मेरा जिंदगी का सबसे मुश्किल ये पॉडकास्ट था आज। 3 साल हॉस्पिटल में रहने के बावजूद डीमोटिवेट नहीं हुआ इंसान, अपने आप को उसने हिम्मत नहीं आ रही, हिम्मत बल्कि एक सामने मिसाल बनाए, एग्जाम्पल है हम सब के लिए, रियल फेस ऑफ पाकिस्तानी, रियल हीरो है पाकिस्तान का, जिसने अकेले तन्हा, कोई नहीं था उसके पास, ना वालदा ना उसकी बहनें ना कुछ, वालद कहाँ से किलोमीटर, इतने किलोमीटर का सफर तय करके उनसे मिलने के लिए आता था। एक अकेला लड़का जिसकी उम्र अभी, जिसकी जिंदगी अभी स्टार्ट हुई थी, शायद कुछ जादू था, टूना था, हसद था या नजर लग गई, अकेले प्रदेश के अंदर उसने हॉस्पिटल में 3 साल दीवारों को, छतों को देख के गुजारा। और आज वो आप लोगों के सामने एक मशरे राह सामने आ गया, उसको देख के अस्तगफिरुल्लाह नहीं पड़े बल्कि माशाल्लाह कहें, क्योंकि अब आपको पता चलेगा जुहेब की पावर क्या है। अल्लाह हाफिज।